आवेश है हमारे, क्या है आवेश, एक होता है प्लस का और एक होता है माइनस का, ठीक है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो इन बातों को पहले हम समझते हैं, फिर इसको समझाएंगे आपके लिए, ठीक है। देखो मित्रों, मेरे पास में आवेश कितने हैं, आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेशों के प्रकार। तो मित्रों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं हमारे पास में, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। धनात्मक आवेश मित्रों कब बनता है, ऋणात्मक आवेश कब बनता है, जैसे मेरे पास में एक धातु है Na, ठीक है, मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं तो क्या हो जाएगा 2,8,1, ठीक है। एक मेरे पास में Cl है, ठीक है, Cl, तो ये क्या हो जाएगा, इसका होता है परमाणु क्रमांक 17, ठीक है, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है 11 होता है इसका, ठीक है। तो अगर हम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2,8,8 नहीं 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, ये है 7 हो जाएगा। तो अगर हम इसे इस तरीके से लिखें Na और इधर Cl, ठीक है, इनके अंतिम कोष्ठ में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके अंतिम कोष्ठ में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 ये इनके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बता रहा हूं, अक्रिय गैसों को छोड़कर और हाइड्रोजन गैस को छोड़कर प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि मेरी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, क्या चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इनको क्या करने हैं, अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इनको भी अपने अंतिम कोश में कितने करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन है मित्रों, इनके पास में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत सरल पड़ जाता है, और किसी को अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा और एनर्जी भी ज्यादा खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनके पास में अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे उठाकर, क्या दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे, तो इनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2,8, ठीक है। इनके पास में कितने हैं 2, इनके पास में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, पूरे लास्ट कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गया मित्रों, इनके पास में पहले थे कितने थे, पहले पूरी लिख लो बात, 2,1, ये कितने हो जाएंगे 2,8,7, अंतिम कोष की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तो क्या हो गया, इनके ऊपर एक Na+ के 1 पॉजिटिव आ गया। अब इनके अंतिम कोष में कितने हो जाएंगे 2,8 हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया मित्रों, इन्होंने एक ग्रहण किया, तो इन्होंने क्या किया Cl- के 1, तो इनके अंतिम कोष में कितने हो जाएंगे 2,8,8। तो इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धनावेश बनता है मित्रों, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो ऋण आवेश बनता है मित्रों। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों, हमारे पास में कुछ धन की चीज बचेगी, और कोई हमसे यदि इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आवेश हमारे बनते हैं, कब धनात्मक बनते हैं कब ऋणात्मक बनते हैं, तो दो बात को नोट करेंगे कि जब आवेश का त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धनावेश बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो क्या बनता है, ऋण आवेश बनता है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो ठीक है, इसी परिभाषा लिखने हमें और यही समझनी है, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ, इसको हटाते हैं 2 मिनट में। सारी बातें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चल रही है मित्रों, क्या चल रही है, सारी बातें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चल रही है। तो देखेंगे, तो पहला हमारा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, धनात्मक आवेश। क्या होता है, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है मैंने अभी बता दिया। तो लिखेंगे इसको कि जब किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो धनात्मक आवेश बनता है। तो
धनात्मक आवेश बनता है, आवेश बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से। दूसरा हमारे पास में होता है मित्रों, हमारे पास में होता है ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है मित्रों? जब किसी पदार्थ से, जब किसी पदार्थ से, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो ऋणात्मक आवेश बनता है। तो ऋणात्मक आवेश बनता है। ये हो गया मित्रों। ठीक है, क्या बताया? सबसे पहले इसकी परिभाषा जानो। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। और विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव किन के कारण उत्पन्न होता है? वो दो आवेशों के कारण उत्पन्न होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश, इन्हीं के कारण। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, जब गति करते हैं, तो क्या है? विद्युत धनात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो हमारे पास में आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं रब। अब नेक्स्ट चीजों को समझेंगे मित्रों। ठीक है, हाँ मित्रों, ये इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्या कहता है? यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो प्रत्येक वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q कितना होगा? अगर किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो यहां पर देखेंगे मित्रों, हमारे पास में एक सूत्र होता है इसका। n बराबर होता है, सॉरी एक मिनट, क्या होता है? Q बराबर होता है NE। क्या होता है? Q बराबर NE। ये मित्रों क्वेश्चन दो प्रकार से हमारा बनता है। एक होता है Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, जहां पर जो होता है, जहां Q जो होता है, Q होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। ठीक है, और हमारे पास में Q क्या होता है? आवेश होता है। और E क्या होता है? E इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन से, सॉरी यहाँ पर E जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है मित्रों। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये बात होती है मित्रों। ठीक है, तो ऐसे सूत्र से न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब हम जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है मित्रों। क्या होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा की कभी कभार परिभाषा पूछ ली जाती है मित्रों। क्या पूछ ली जाती है? कभी कभार परिभाषा पूछ ली जाती है। तो विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जितने आवेश उत्पन्न होंगे उतनी ही धारा उत्पन्न हो जाएगी। और किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ठीक है, समय के सापेक्ष। किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा बोल सकते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है मित्रों। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसको हम करते हैं परिभाषित। ठीक है, क्या है? किसी चालक में, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे
इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर होता है। क्या होता है मित्रों? एम्पियर, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है हमारे पास में विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर होता है हमारे पास में आवेश की प्रवाह, आवेश की दर बटे कुल समय, कुल समय। यदि हम विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करें और आवेश को क्यू से प्रदर्शित करें और कूलम समय को टी से प्रदर्शित करें, ठीक है, तो ये हमारे पास में सूत्र निकल के आ जाता है मित्रों। ठीक है, इसका एक मात्रा अगर और निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? दूसरा कूलम प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड। तो मित्रों ये आपको समझ में आई होगी क्या विद्युत धारा किसे कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर की कितने आवेश मतलब रनिंग कर रहे हैं, कितने आवेश दौड़ रहे हैं, ठीक है, उसी की जो समय के सापेक्ष है कि कितने आवेश मतलब रनिंग लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाते हैं चालक में, उतनी ही प्रकार से हमारी विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है तो देखेंगे। जैसे यहां पर मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं मित्रों कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। देखेंगे, यह है कोई चालक हमारे पास में, इसको इस तरीके से, इस तरीके से समझो, ये कोई चालक है मित्रों। ठीक है, ये कोई चालक है। ठीक है, क्या है? चालक। ये कोई चालक है ये। ठीक है, इसमें क्या है मित्रों? हमारे इलेक्ट्रॉन इधर के लिए गति कर रहे हैं, इधर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, इधर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहे हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहे हैं, तो हमारी जो धारा होगी तो इस इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में जाएगी। कहां जाएगी? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा इधर के लिए होगी मित्रों। ठीक है, विपरीत हमेशा। ठीक है, क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में होती है, इस तरीके से बहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की चलने की विपरीत दिशा में धारा हमारी बहती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है मित्रों? तो आगे बढ़े, फिर इस टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों हम अब इस टॉपिक को समझते हैं। ये टॉपिक क्या है हमारे पास में, देखेंगे। तो पहले इसको हम समझेंगे मित्रों क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है मित्रों? यदि हमारे पास में कोई धनात्मक आवेश है, ठीक है, क्या है? यदि कोई हमारे पास में एकांक कोई धनावेश है, जैसे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, ये हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ये हमारे पास में, और विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर, अनंत दूरी मान के चलो, बहुत दूरी ये यहाँ पर मान के चलो ये है। ठीक है, अनंत दूरी पर कोई आवेश क्यों रखा है? ठीक है, क्या बात बताइए मित्रों? यदि कोई आवेश कोई आवेश है वो अनंत दूरी पर रखा गया है, ठीक है, और उसको अनंत से लाने, विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? विद्युत विभव बोलते हैं। जैसे हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में कोई आवेश है मित्रों, ठीक है, ये जो है ये आवेश है, यहां से यहां रखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास में, और ये हमारे पास में क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर हम इस क्यू नॉट आवेश को, मतलब आवेश को, एक अंक आवेश है हमारे पास में, इसको अगर यहां तक लाने में जो कार्य हमें करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे मित्रों? उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? विद्युत विभव बोलेंगे। क्या बताया? एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? विद्युत विभव। विद्युत विभव को, विद्युत विभव को हम 20 से प्रदर्शित करते हैं मित्रों। कैसे करते हैं? 20 से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है
इसका जो मात्रक होता है मित्रों वो होता है हमारे वोल्ट होता है, एक तो वोल्ट होता है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है जूल प्रति कूलम होता है। तो इसी परिभाषा को हम लिखते हैं यहाँ पर, किसी धनात्मक किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक 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 धनावेश को धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर 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 लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है मित्रों क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है बी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बट्टे क्यू नोट। क्या होता है बी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू नोट। ठीक है, इसे हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा कार्य बट्टे आवेश। कार्य बट्टे आवेश, अगर यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो क्या निकल के आएगा मित्रों, ये निकल के आएगा हमारे पास में जूल प्रति कूलाम। क्या निकल के आएगा जूल प्रति कूलाम। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपके लिए। तो हम मिलते हैं मित्रों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, वंदे मातरम। लगे रहें और अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। अगर आप अपनी पढ़ाई में पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। वो बताते नहीं है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ठीक है, तो मन लगाएं अपना, मेहनत करें, संघर्ष करें, आपको आपकी बोर्ड की परीक्षा में हमेशा आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।